हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में सब्जेक्ट फिजिक्स में आगे का जो टॉपिक चल रहा था गति के समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका हम ग्राफी विधि से बाय ग्राफिकल मेथड इससे जो है हम लोग जो है इसका डेरिवेशन कर रहे थे, अर्थात निगमन कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, देखिए हमने इसका जो है पहला जो है इक्वेशन पढ़ लिया था, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था, हमने आप लोगों को बताया था कि जो ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। पहला इक्वेशन जो था v इक्वल यू प्लस ए टी था, ठीक है। v इक्वल क्या था, u प्लस ए टी, ठीक। इसका जो है हमने डेरिवेशन अर्थात निगमन जो है करवा दिया था, ठीक। देखिए ग्राफ में हमने बताया था कि ग्राफ में समय और वेग ग्राफ, ठीक है, टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ जो है इसको दो एक्सिस पर लेते हैं, अर्थात इसके जो है एक ये एक्स एक्सिस है, एक ये वाई एक्सिस है। इसके दोनों एक्सिस पर क्या लेते हैं, एक पर समय लेते हैं और एक पर जो है वेग लेते हैं। दोनों का ग्राफ जो है हम बना देते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि कोई एक जो है वस्तु है वो बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करती है और इसका जो प्रारंभिक वेग माना जाता है बिंदु ओ से ए तक, ओ ए जो डिस्टेंस था वो इसके प्रारंभिक वेग के बराबर अर्थात u, और ओ से जो बिंदु ई जो लास्ट पॉइंट था जहाँ वहाँ तक जब पहुँचेगा तो उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी अर्थात अंतिम वेग तक इतना पहुँचता है, ठीक। तो पहले वाले में हमने जो है v इक्वल यू प्लस ए टी का जो है आप लोगों को निगमन बता दिया था, ठीक। आज हम बताएंगे डेरिवेशन ऑफ s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट मीन्स इसका जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बाय ग्राफिकल मेथड ग्राफ विधि से जो हम इसका निगमन कराएंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा और बेस्ट टॉपिक है ये, और आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा पिछला वाला वीडियो, और ये भी बेस्ट समझ में आएगा, ठीक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक का बटन इधर जो है होगा वो प्रेस करें। देखिए चालू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट मीन्स इसमें जो है s मीन्स जो है डिस्टेंस निकालनी, कितना जो है कोई पॉइंट जो है कोई वस्तु जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, चलता है, ठीक है, दूरी। तो देखिए इसमें यहाँ से A से B तक की जो है डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्टेंस माने दूरी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है इतने का तुमको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया का मतलब है कि इसका जो है क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल क्या है। देखिए ग्राफ हमने पीछे भी बनवाया था और वही ग्राफ, एक ग्राफ से तीनों डेरिवेशन, तीनों गति की समीकरण होंगी। पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी हमने बताई थी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, क्लियर है। तो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, पहले जो है जो हमारे पास ये ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी जो तुम्हारा जो है ये बन रहा है पूरा, ठीक है, इसका जो है क्या निकालेंगे, एरिया अर्थात क्षेत्रफल। जो तुम्हारे पास फिगर बन रहा है ओ ए बी सी, इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे एरिया, आप देखिए इंग्लिश में लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं दोनों को समझ में आएगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए हम बोल दे रहे हैं और इंग्लिश वालों के लिए हम यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड ग्राफ विधि से वेलोसिटी वेग टाइम जो है समय, ठीक। बाकी जो भी चीज़ें वो ऐसे रहेंगे एज इट इज, ठीक। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ओ ए बी सी, ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल, देखिए क्या होगा, वो एरिया क्या होगा। देखिए एरिया में हम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर दो फिगर बन रहे हैं, ठीक। कौन कौन सा, पहला फिगर हम ये कह सकते हैं और दूसरा है, दोनों को जब हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें देखिए एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, अर्थात त्रिभुज और आयत बन रहा है, ठीक, बन रहा है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पूरे का एरिया ओ ए बी सी का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी, क्लियर है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए, ट्रायंगल लिख लो, ट्रायंगल ए बी डी और प्लस कौन सा होगा, एरिया ऑफ ओ ए डी सी, क्लियर है। हमने क्या बताया, इसमें दो फिगर बन रहे थे, दो फिगर कौन कौन से, एक तो बन रहा है तुम्हारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी,
और दूसरा जो है रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल कौन सा है, OADC। क्लियर है, OADC ये तुम्हारे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल यहाँ हमने ट्रायंगल लिखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल OADC। अब देखिए एरिया अर्थात क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो है हमारे पास त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कितना है ABD। तो ट्रायंगल में क्या होता है, इसका एरिया क्षेत्रफल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2, ठीक, बेस इंटू हाइट, अर्थात 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार बेस कितना है इसका, ये ट्रायंगल बन रहा है पूरा, ये ट्रायंगल देखिए, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसमें बेस इसका है AD, क्या है AD, और इसका जो है परपेंडिकुलर अर्थात लंब कितना है BD, ठीक है BD। क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, सामने की भुजाएं जो होंगी, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, वो आपस में बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, अर्थात जितनी दूरी ये होगी, अगर ये U है तो ये क्या होगा, ये भी U होगा, अगर ये T है पूरा, ये भी क्या होगा, ये भी T होगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें एरिया ऑफ OADC कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ OADC में हम क्या लिख सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने जो है ये वाला ले रहे हैं, क्या लंबाई मान लो OC है और इसका जो है OA ले लिया हमने। क्लियर है, सॉरी मल्टीपल में होगा, ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए इतना समझ में आ गया सबको, इतना समझ में आया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें जो है वैल्यूज़ रखेंगे, इसकी क्या वैल्यू रखो, देखो 1/2 है वो ऐसे रहेगा, ठीक, और जो हमने बताया था जितना इसका एरिया आ रहा है, ठीक, एरिया ऑफ OABC वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूरी चल रहा है, वो S के इक्वल होगा, ठीक। AD कहाँ पर है, A और D है, ठीक है, AD किसके इक्वल है, T के इक्वल, किसके इक्वल है, T के इक्वल, इंटू BD कहाँ पर है, BD। अब देखिए BD के विषय में क्या कहेंगे, BD जो होगा ये किसके इक्वल होगा, BD इक्वल होगा AT के इक्वल। अब पूछेंगे AT सर कैसे आ गया, ठीक, देखिए AT ऐसे आ गया, जो BD हमने निकाला था उसको बताया था हमने V-U, किसके इक्वल, पीछे जाएंगे, उसको बताया था कि V-U के इक्वल। देखो इतना पूरा है, इतना माइनस कर दो तो होगा कि नहीं, और जो V-U होगा वो AT के इक्वल होगा। क्लियर है, पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो BD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AT के प्लस। अब आ जाइए OC पे, OC पे क्या है भाई, देखिए OC कितना है T, टोटल टाइम चल रहा था कि नहीं T, और OA कितना है U, ठीक। यहाँ से जो है सबको बातें समझ में आई कि नहीं बताइए, यहाँ से सबको चीज़ें जो है क्लियर हुई कि नहीं सबको चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए हमने बताया था जो एरिया पूरा चल रहा है वो डिस्टेंस S के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल, S के इक्वल, पूरा हमने बताया था डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। तो अब यहाँ से देखिए इक्वेशन निकल आई, ठीक है, तो इक्वेशन कहने के लिए S इक्वल, ये वाला पहले लिख सकते हैं प्लस में है, तो लिखेंगे UT प्लस हाफ, ये A है, T कितनी बार है, 2 बार, T²। तो यही जो हो गई, यही क्या हो गए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अर्थात गति की द्वितीय समीकरण। इसका निगमन जो है इस प्रकार से सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग जो है अभी तक लिख नहीं पाए होंगे तो इसका देखिए हम हट जा रहे हैं 2 सेकंड के लिए, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है बाकी जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर होंगे। थैंक यू।